जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं वाशिंगटन डीसी से मेरे दोस्त वाजिद अली सैयद। वाजिद जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वाशिंगटन में, और जो पाक अमरीका ताल्लुकात हैं, अमरीकी हुकूमत की जो सरगर्मियाँ हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और क्योंकि आजकल वाशिंगटन में सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है कि अमरीका का इनखला अफ़गानिस्तान से कैसा रहा और उसके असरात कैसे होंगे, तो मैंने सोचा कि इनसे थोड़ी-सी बात की जाए, क्योंकि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हैं टोनी ब्लिंकन, वो आज कांग्रेस की जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स कमेटी है उसके सामने पेश हुए हैं, और उन्होंने दिफ़ा करने की कोशिश की है अमरीकी हुकूमत का, जो फ़ैसला इनख़ला का किया गया और जिन हालात में किया गया। तो वाजिद साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो गुड टू बी हियर। बिल्कुल, और ये सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखेंगे। आज जो है वो आप ये बताएँ कि अ, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, इनख़ला का ऐलान हुआ है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि रोल्स रिवर्स हो गए हैं। जब सदर ट्रंप ने इनख़ला का ऐलान किया था, तो रिपब्लिकन्स डिफेंड कर रहे थे और डेमोक्रेट्स उस पर तनकीद कर रहे थे। अब जब इन्होंने ये ऐलान किया और उस पर अमल किया, तो अब वो रोल्स रिवर्स हो गए हैं। अब डेमोक्रेट्स डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और रिपब्लिकन्स तनकीद कर रहे हैं। तो आज जो ये हियरिंग हुई है, वो इस बात का एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि खुद एहतसाबी का अमल जो है वो शुरू हो गया है अमेरिकन सिस्टम के अंदर। तो आज जो प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें किस तरह डिफेंड किया सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपने इस फैसले को? हमें थोड़ा-सा चूँकि ये तो 2 पार्टी सिस्टम के अंदर इनकी आपस में जो लड़ाई है ना, जो जिसका आपने ज़िक्र भी किया कि उस वक़्त रिपब्लिकन्स डिफेंड कर रहे थे, हुँ, आज डेमोक्रेट्स डिफेंड कर रहे हैं। हुँ, लेकिन इसको हमें पर्सपेक्टिव में रखने की ज़रूरत है कि ये जो फैसला है, ये असल में पिछले साल फ़रवरी में 2020 में ही पिछली सरकार ने, इंतज़ामिया ने, मतलब ट्रंप ने किया था कि जी हम जा रहे हैं। हुँ, और उस हवाले से आज बहुत ज़्यादा बहस हुई और बड़ी लह-दे हुई। हुँ, ख़ासी धुआँधार किस्म की वो थी। आमतौर पे जो जब सवाल पूछा जाता है किसी भी जिसको इनवाइट किया हो गेस्ट को, विटनेस को, तो बड़े धीमे लहजे से फिर उसमें सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आज की जो मज़ेदार वो चीज़ थी कि आज रिपब्लिकन्स बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, हुँ, और एक पॉइंट पे आके तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी थोड़ा-सा अपना ना, ही लॉस्ट हिज़ कूल फॉर लाइक फ्यू सेकंड्स। उसकी रीज़न ये थी कि उनको अपनी जो स्टाफ है उसके लिए उनको ही हैड टू स्टैंड अप फॉर देम कि हुँ, नहीं, हम लोग गए हैं और हम सबने ये किया है। तो हुँ, बहुत सारी चूँकि रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके अंदर ये है कि जी अमेरिकन्स वहाँ फँसे हुए हैं, जिसमें ये भी हुआ कि सर्विसमैन वहाँ पर थे। वो जब दाइश का हमला हुआ तो उसमें वो 13 लोग मारे गए, तो हुँ, उसकी वजह से भी खासे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन पर्सपेक्टिव जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि लास्ट ईयर फरवरी में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था। हुँ, और जो मुआहिदा हुआ था उसके तहत तय ये किया गया था कि आपने मई तक आपने निकल जाना है, ये हुँ, छोड़ देना है। तो ये आज भी सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो, और उससे पहले भी ओथ लेने के बाद जब ये फैसला किया गया, जब रिव्यू कमेटी बैठी और उसके बाद ये फैसला किया गया प्रेसिडेंट की तरफ से कि हम फुल विड्रॉल कर लेंगे। हुँ, तो ये बहस पहले चलती रही थी कि क्या हमको उसको ऑनर करना चाहिए, उस मुआहिदे को जो उनके साथ किया गया था। खदशा उसमें ये था कि अगर वो ऑनर नहीं करेंगे, हुँ, तो फिर तालिबान की तरफ से दोबारा जंग की जैसी सूरत-ए-हाल हो जाएगी, लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। तो बजाय इसके कि जो हमारे लोग वहाँ पे रह गए हैं, हुँ, उनको निकालने के और ज़्यादा लोग भेजने पड़ेंगे ताकि फिर उसको डिफेंड कर सकें, आपकी एम्बेसी को भी डिफेंड करके, आपकी बेसेस को डिफेंड कर सकते हैं, आपका जो इक्विपमेंट है उसको डिफेंड कर सकें। तो इट्स अ होल पैराफर्नैलिया जो पूरे हुँ, मुल्क के अंदर मौजूद था। हुँ। तो यानी उसी को बुनियाद बनाकर सेक्रेटरी ब्लिंकन बार-बार ये कहते रहे कि मुआहिदा हमने नहीं किया था। हुँ, मुआहिदा पिछली सरकार ने किया था, हमने उसको ऑनर किया था। हुँ, उनका कहना ये था कि हम जनवरी में आए हैं, जनवरी एंड में। हुँ, फरवरी तक हमारा रिव्यू कंप्लीट हुआ है, तो मई में हमने निकल जाना था। हुँ, हमने तो ये किया कि हमने उसको एक्सटेंड करके अगस्त तक ले गए, हुँ, ताकि इनख़ला जो है वो होता रहे। और हमारी डिपेंडेंसी ये थी कि जो अफ़गान हुकूमत है वो, और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ट्रेनिंग की गई थी, जिनको तैयार किया गया था, वो कुछ लड़ सकेंगे। उनको सपोर्ट हमने मुहैया की हुई थी कि अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो हम ओवरसाइट जो है उसको ओवर द होराइज़न उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारी। हुँ। लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सका। ये और वो ये बार-बार एक ये अहम बात है कि सदर बाइडेन ने भी अपनी जो तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, नहीं, ये फोर्सेस जो है इनको हमने बड़ा इक्विप कर दिया है, ये बड़ी रेजिस्टेंस देंगी, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारा स्ट्रक्चर धड़ाम से नीचे गिर गया। तो इसके बारे में क्या जवाब पेश किया? हाँ, तो वो ये कहते हैं, मैं थोड़ा-सा रिलैक्स होने लगा। मेरा ख़्याल है हमारा वो इतना फॉर्मल वो है भी नहीं है कोई फॉर्मेट।
वो ये कहते हैं कि जी हमारी इनके पास कैपेबिलिटी भी थी, इनके पास कैपेसिटी भी थी, हुँ, इनके पास विल नहीं थी। हुँ, अब आप घोड़े को लेके तो आ सकते हैं तालाब तक, अब उसको पिला तो आप कैसे चलेंगे, पीना तो उसको खुद पड़ेगा। हुँ, तो ये उनकी ये एक ट्रेजेडी हो गई, जिसकी वजह से अब जब वो जो लोग जब अटैक्स हुए हैं, या जो जो इनखला का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जितनी हैजर्ड तरीके से स्टार्ट हुआ, उसका भी उन्होंने जो है वो इशू यही बनाया कि देखिए हम शायद इसको बहुत इजीली कर भी लेते, हुँ, लेकिन हो ये रहा था कि जब तालिबान आ गए, जब सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी नहीं हुई, जब अफगान हुकूमत गिर गई, और हत्ता के एक हफ्ता पहले तक गनी की और प्रेसिडेंट बाइडेन की बात हुई है, जिसमें उन्होंने गनी ने ये प्रॉब्लम उनको एश्योर करवाया कि नहीं नहीं हम लड़ेंगे हुँ, और आप फिक्र ना करें ये हो जाएगा। लेकिन एक हफ्ते के बाद वो खुद उठ के चले गए, और अमरीकी इंतजामिया को पता भी नहीं है कि वो कहाँ गए, हुँ, कैसे गए, कब गए। अब ये उनका अपना एक है प्रेसिडेंट गनी का कि नहीं मुझको इतलात ये दी गई थी कि आपको यहाँ से जाना चाहिए वरना खून खराब होएगा, ये अलग बात है। लेकिन वो अपने उन साथियों को नहीं बता के गए, मतलब अमरीकियों को नहीं बता के गए कि मैं मुझे ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं तो मैं भाग रहा हूँ या मैं हुँ, जा रहा हूँ, क्योंकि उनको भी इतलात यही मिल रही थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो खड़ी ही नहीं हुई तालिबान के सामने। हुँ, तो वो जो विलिंगनेस है, उन्होंने कहा जी कैपेबिलिटी भी थी, कैपेसिटी भी थी, इक्विपमेंट भी था, सब कुछ था, हुँ। लेकिन जंग जंग लड़ने की, उस लड़ाई करने की वो विल जो है वो उनमें नहीं थी। अब वो चले गए, तो उसके बाद से हमें इनखला के इस प्रोसेस को ज्यादा बढ़ाना पड़ा, और ना सिर्फ हमने जल्दी किया, बल्कि उसको बड़ी जो जिस मुनासिब तरीके से हो सकता है उसने कर हुँ। लिया। तो और इसके वाहिद मल्टीपल मल्टीपल फेजेस हैं वैसे। ये अगर ये वाक़ई इतना वेल थॉट आउट प्लान था और इस पे इतने अरसे से काम हो रहा था और इसको इवन एक्सटेंड भी किया गया डेडलाइन को, हाँ, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये इतना सारा अपना जो असला और हेलीकॉप्टर और जहाज़ और सारा कुछ वहाँ इनको छोड़ना पड़ा और ये खबरें भी आई कि रात की तारीकी में बगराम को छोड़ा और अफ़गानियों को बताया भी नहीं, फिर ये कैसे हो गया? ये इसमें बहुत ज्यादा प्रोपागेंडा भी बहुत चल रहा है। मसलन ये प्रोपागेंडा चला है कि जी गनी बहुत सामान लेके गए और वो इस तरह किया और हेलीकॉप्टर में जगह नहीं बची। ये हुँ, प्रोपागेंडा चल रहा था, ये प्रोपागेंडा भी चल रहा था, इसको डीओडी ने, मतलब डिपार्टमेंट डिफेंस ने फौरी तौर पर उसको किया, जब ये स्टोरी आ रही थी कि एक जूनियर कमांडर ने कहा कि जी वो तो रात को चले गए थे और सुबह आके देखा तो ताले लगे हुए थे। ऐसा नहीं है। डीओडी ने कहा कि ना सिर्फ ये कि हमने उनकी ड्रिल की थी, हुँ, बल्कि इनको कई हफ्तों पहले की थी, इनको लेके आए, हुँ, यहाँ पर आके इनको दिखाया कि क्या चीज कैसे काम करती है, कहाँ पड़ी है, किस मकसद के लिए है, क्यों है, और उसके बाद इनको हैंड ओवर किया गया। उस हैंड ओवर की एक बाकायदा तकरीब हुई। हुँ, उसके बाद अब वो जिन कमांडर्स को दिखाया गया, जिन लोगों को बताया गया, हाई कमांड को, मतलब बहरहाल एक फॉर्मेलिटी तो होती है, तो उन्होंने आगे नीचे अपने जो हायरार्की है उनको फॉर्म किया, नहीं किया, उन्होंने कहा जी इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन बगराम लास्ट बेस थी, इससे पहले की जितनी छोटी छोटी और जो बेसिस थी वो इसी तरह हैंड ओवर की गई थी। वो एक प्रोसेस होता है, वो लाजमी नहीं है कि हमने बस ताला लगाया और उठ के चले गए हैं, ऐसा होता नहीं है। सो ये इसमें प्रोपागेंडा का बहुत ज्यादा अंसर मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका का एक ट्रस्ट का भी एक थोड़ा सा वो था कि अगर गनी साहब कह रहे हैं हफ्ता पहले कि जी हम इसको डिफेंड करेंगे, हुँ। और फिर भी नहीं किया, तो अब उन्होंने अपनी लाज नहीं रखी, अपनी अपनी बात नहीं रखी, तो ये इनके लिए बड़ा शॉकिंग था। उस शॉकिंग के बाद दुनिया के लिए शॉकिंग था तालिबान का आना, और इनके लिए फिर और बहुत सारी चीजें थी कि जो वहां से जो अमरीकियों को निकालना है सो निकालना है, बल्कि ये जो अफगान जिनके इंटरप्रेटर या वगैरह या जो साथ काम करते रहे हैं, उनका जो प्रोसेस था वीजा प्रोसेस का, स्पेशल इमिग्रेशन वीजा, SIVs वाला का, वो भी हॉल्ट था। तो उसको भी इन्होंने आज जो उन्होंने बात भी किया कि एक हफ्ते में 100 बंदा को प्रोसेस करते थे, तो इन्होंने उसको मार्च से अगस्त तक एक हफ्ते के अंदर 1000 आदमी को उन्होंने प्रोसेस करना शुरू कर दिया था। हुँ, तो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी की बताने की कोशिश की थी कि जी हम इतने खराब हालात के बावजूद इतने एहसन तरीके से फिर भी चलाते रहे हैं। ये हालात और भी खराब हो सकते थे, जिसमें कोई शक नहीं है वैसे, हुँ। जरूर हो सकते थे। ये वैसे इंटरेस्टिंग है कि वो सामान यानी आप ये कह रहे हैं कि ये छोड़ के भागे नहीं हैं, ये हैंडओवर अफ़गान हुकूमत को किया गया था और ये वहीं छोड़कर इनको आना था हर 2 सूरतों में। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और देखते हैं कि अब वो तालिबान के हाथ आ गया है तो वो क्या नहीं, लेकिन इसमें उसको अब हशर करते हैं। मैं ऐड कर दूं कि जब ये तालिबान के बाद, जब ये 30 अगस्त को जब पूरा हो गया इनखला का, जो डेडलाइन थी वो अचीव हो गई और उसको खत्म कर दिया, तो उसमें निकलने से पहले फिर आपने तस्वीरें और वीडियोस देखी हैं हुँ, जिसके अंदर वो काफी मटेरियल को डैमेज करके आए हैं, हुँ, वो ऐसा कर दिया कि वो यूज नहीं हो सकेगा। और फिर आप जानते हैं इन किस्म का इतना हाई टेक जो सिस्टम्स है वगैरह हैं,
हुँ, वो एक तो उसकी सपोर्ट भी अमेरिका से ही मिलनी है। हुँ, उसके कोई ठीक होना है, करना है, ये है, वो उसकी कोई ट्रेनिंग होनी है, वो भी यहाँ से करनी आनी है। 2 साल के बाद वैसे रिडंडेंट हो जाता है। हुँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 2 साल के बाद ऐसा होगा, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो बच गया था, जो उनको लगता था कि किसी और तरीके से खिलाफ हमारे इस्तेमाल हो सकता है, उसको वो रिडंडेंट करके आए हैं। ठीक। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इस बात पर अफ़सोस का इज़हार किया कि अशरफ गनी ने उन कमिटमेंट्स पर अमल नहीं किया जो उन्होंने की थी। तो वो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि तालिबान उन मुआहिदों पर और उन शिकों पर अमल करेंगे जो उन्होंने अमेरिकी हुकूमत के साथ एग्री की थी इस हाँ, इनखला वो के लिए? नहीं, कोई इतने कॉन्फिडेंट है नहीं है। उन देखिए, मेरा ख्याल है वो इट्स इन द वो कहते हैं रॉक इन द हार्ड प्लेस। हुँ, क्योंकि आपके लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और सिर्फ आपके नहीं हैं, और तीस बाकी जो नेटो ममालिक हैं या और दूसरे ममालिक हैं, वो भी अमेरिका ही के ज़रिए ही की मदद से ही बाहर आ रहे थे और अब आ रहे हैं। वो जो इवैक्यूएशन जो है वो 30,000, 50,000, 60,000 पर डे तक पहुँच चुकी थी। हुँ, तो उसके अंदर अमरीकी भी, अफ़गान शहरी भी, और बाकी तीसरे ममालिक के, यूरोप के बहुत सारे जो है उनका भी वही कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस उनको कुछ नहीं है। हुँ, वो ये, क्योंकि ये पहले ये कहा गया था कि जी अगर इन्होंने बाय फोर्स लेने की कोशिश की तो हम नहीं मानेंगे। हुँ, उन्होंने ले लिया बाय फोर्स ही। अच्छा, उसकी तौजीह तो यही पेश कर रहे हैं कि नहीं, ये चूँकि अफ़गान हुकूमत खड़ी नहीं हुई है, अगर खड़ी होती तो हमारी अपनी टाइमलाइन के मुताबिक हम चल रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर वो ख़वातीन को हकूक़ के हवाले से बात होगी, अगर बच्चों की पढ़ाई के हवाले से होगी, वो भी हमें कोई ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है कि वो कुछ होगा। तो लेकिन अब चूँकि अपने लोगों को वहाँ से निकालना है, और ये एक एक वाज़ेह होती जा रही है, मंज़र जो वाज़ेह होता जा रहा है कि जो भी सूरत-ए-हाल बनेगी, उसके अंदर तालिबान का कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रोल होगा। हुँ, तो बजाय उनसे लड़ाई करने के, और ये कमिटमेंट जो सबसे बड़ी कमिटमेंट है कि जी वहाँ पे अल-कायदा दोबारा ना आए, वहाँ पे हुँ, दाइश ना आ सके, और इनकी आपस में ये एक-दूसरे को, उनको थोड़ा-सा इतना सपोर्ट किया जाए तालिबान को इस हवाले से कि वो इन दहशतगर्द तंज़ीमों को, हुँ, जो यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए खतरनाक थी, हैं, रही हैं, वो उनको कंट्रोल कर सकें। हुँ, सो ये मेरा अपना तज्जिया, मुझे मुझे लग ये रहा है इनकी गुफ्तगू से कि वो ये कहते हैं कि हम उनकी बात मान नहीं रहे हैं, हम देखेंगे कि वो कारकर्दगी क्या करते हैं। अब वो अगर जो कहेंगे, फिर उनकी हिमायत के मुताबिक उनके साथ काम किया जाएगा। हुँ। तो जो फंड्स थे अफ़गान हुकूमत के जो यहाँ अमेरिकी ट्रेज़री में थे, हाँ। जो फ्रीज़ कर दिए गए थे और वो जो इमदाद 2023 तक अमेरिका को देनी थी अफ़गान हुकूमत को, उसके बारे में भी कोई बातचीत हुई? देखिए, वो खत्म तो हो गई है, उसके पर्टिकुलर के बारे में नहीं हुई। उसकी रीजन ये है कि अभी तक ये एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है जिसको ये अभी तक मान नहीं रहे हैं, हुँ, और उसके बाद जब नई अगर कोई हुकूमत ऐसी तश्कील होती है तो उसके बाद अभी तक ये कहा गया कि फिर हम देखेंगे कि ये क्या, अगेन बार बार वो आते हैं कि जब वो कमिटमेंट वो पूरी करते हैं या हुँ, नहीं करते हैं, वरना हम नहीं देंगे। लेकिन चूंकि ये जानते हैं, ये बावर करवाया भी गया आज की हियरिंग के अंदर भी कि वहां पे फूड के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से अब क्राइसिस बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है। हुँ, आपने अब देखा ही होगा कि यूएन की टीम भी वहाँ पर गई है, और वो भी ये देख रही है कि जी, लोगों को खाने-पीने को नहीं मिल रहा। तो हुँ, वो बजाय इसके कि वो लोग अब गुर्बत में, और चूँकि खुराक नहीं मिल रही है तो भूखे मरे, तो उनके उसके उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन जो एड है, हुँ, उसका आज उन्होंने ज़िक्र किया। तो उन्होंने कहा जी अब वो 300 टू 330 मिलियन हुँ, डॉलर, जिसके अंदर $67 जो है वो $67 मिलियन आज नया ऐड किया गया। तो टोटल हुँ, अमाउंट $330 मिलियन अब हो चुके हैं, जो कि इमीडिएटली इस साल के एंड तक, मतलब अगले 4 महीनों के लिए है। हुँ, हुँ, लेकिन वो दी इनको नहीं जाएगी, मतलब अफ़गान हुकूमत तो कोई है नहीं, तो जो भी उसको चला रहा है, उस सिस्टम को, हुँ, उस कंट्री को, उनको नहीं दी जाएगी। लेकिन जो अगेन जो ह्यूमैनिटेरियन मतलब यूएस एड हो गया, यूनाइटेड नेशन में हो गया, जो फूड की जो कमीशन है वो हो गया, बाकी जो एनजीओज़ वगैरह वहाँ पे काम कर रही हैं वो हो गई। हुँ, विमेन राइट्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से जो काम हो रहा है, उनके लिए वो ज़रूर वो उनके थ्रू चैनलाइज़ होगी, बजाय इसके कि डायरेक्ट इनके हाथ में जाए। ठीक। तो उसमें भी ये देखना होगा ना हमें कि तालिबान कितना इंडिपेंडेंटली इजाज़त देते हैं इन ह्यूमैनिटेरियन हाँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल। काम हाँ, करने की। तो हाँ। जो रिकॉग्नाइज़ करने का मामला है तालिबान हुकूमत को, अगरचे अभी वो एक इंटरिम अरेंजमेंट है, कुछ उस हवाले से उन्होंने इंदिया दिया कि क्या अमेरिका कोई ऐसा इरादा रखता है नियर फ्यूचर में? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ ऐसा है नहीं है, लेकिन वो लग रहा है कि अब वो मजबूरी है, अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, हुँ, कि अब वो आ चुके हैं। देखें, बात ये है कि अब अमेरिका ने भी तो तालिबान से बात ही की थी ना। हुँ, सबसे पहले इन्होंने शुरू की।
बल्कि उन्होंने जिक्र किया कि ट्रंप इंतजामिया ने जब उनसे बात शुरू की थी तो उसमें उन्होंने इतना डायरेक्ट अपना रिलेशन रखा विद तालिबान कतर के अंदर कि उन्होंने अफगान हुकूमत को बाहर बिठा दिया था। हम्म। जब आप खुद ऑलरेडी ही उनसे इतनी इतनी उनको लेवरेज दे चुके हैं, इतनी उनसे बात खुद कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर रहता नहीं है बाद में ये गिला करना कि अब तालिबान के साथ हम ये करेंगे। लेकिन तालिबान ने जो प्रॉमिस किए थे, जिसके मुताबिक ये था कि हम ये चीज चंद चीजा चीजा चीजें जो हम नहीं करेंगे, तो उसकी बार बार कमिटमेंट की बात हो रही है कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर, लेकिन अब तक लग ये रहा है कि अगर वो कुछ कर भी लेते हैं तो हल्का फुल्का थोड़ा सा स्टिक एंड कैरेट वाला खेल चलेगा कि हम आपको ना रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो रिकग्नाइज उन्होंने लास्ट टाइम भी नहीं किया था, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, ये एड नहीं देंगे तो एड तो पहले भी नहीं मिल रही थी। आइंदा का जो मंजरनामा है उसके बारे में बड़ी बात हो रही है कि पहले अबैंडन करके पहली अफगान जंग के बाद अमेरिका निकल आया था, जिसके बाद हालात मजीद खराब हो गए। लेकिन अभी हमने इंडिकेशन देखी थी, आपने ये 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत वाले वाक़े का जिक्र किया था, जिसके बाद अमेरिका ने ड्रोन हमले किए। तो हम्म। क्या उन्होंने कहा या आपको अमरीकी हुकाम की तरफ से क्या सुनने को मिल रहा है कि अगर फर्ज करें बदअमनी अफगानिस्तान में होती है तो अमेरिका की हिकमत अमली क्या होगी? ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है इस हवाले से, और इसकी अभी तक कोई ऐसी, चूंकि सभी इस वक्त सर्वाइवल मोड में है। मेरे हम्म। ख्याल है तालिबान भी सर्वाइवल मोड में है, बाकी दुनिया भी सर्वाइवल मोड में है। अपने आप को पहले वहां से निकाल के फिर उसका रिव्यू होगा। तो अब वो रिव्यू की बात हो रही है कि अब हम देखेंगे कि हमने ये पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ, 2 महीनों में क्या हुआ, फिर 2 साल में क्या हुआ, उसके बाद फिर 20 साल में क्या होता रहा। हम्म। तो वो उसको एक रिव्यू स्टार्ट होगा जिसमें आप जो लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक वाली बात होगी कि हमने क्या क्या चीज खोई, क्या चीज पाई। लेकिन जो बार बार अनाउंस कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कहीं ये तालिबान को अब मान तो लेंगे हम्म। बाद में जो भी हुकूमत बनेगी। उसमें कहेंगे कि जी हमने इनको ये शराइ दिया, वो कंडीशनल होगी। उस कंडीशनल को कहीं किसी हद तक कुछ कितना पूरा किया जाता है, कितना केयर किया नहीं जाता, ये भी ऑन गोइंग प्रोसेस होगा। लेकिन हो जो वो अगर उसको सपोर्ट इस हवाले से जरूर करेंगे कि वो कहेंगे कि जी आप आईसिस के को, हम्म। दाइश को, जो खुरासान का जो पूरा वो है उसको, और अलकायदा को आप इनसे लड़े और आप उनका मुकाबला करते रहे। हम्म। अब वो कितना लड़ते हैं, कितना मुकाबला नहीं करते हैं, इसी हवाले से वो ये भी बार बार क्या क्या कहते हैं, ऊंची आवाज में ही कहा जा रहा है, बुलंद होके कहा जा रहा है कि हमारे पास ओवर द होराइजन की कैपेसिटी है। तो अगर हमको ये लगा कि ये वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, वी कैन गो एंड अटैक। हम्म। तो ठीक। हम इमदाद रोक सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। यानी। तो वो इस किस्म के, और अब इमदाद की तो बहरहाल जरूरत है। हम हम्म। ये नहीं कह सकते कि चाइना, रशिया या ईरान या पाकिस्तान या किसी कहीं से इनको उस तरह इमदाद मिल सकती है जिस तरह अमेरिका की तरफ मिल हम्म। सकती है। इस वक्त भी 330 मिलियन डॉलर 4 महीनों के लिए वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो दे रहे हैं, हम्म। वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं देता। यू नो। ठीक। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला होगा कि यह सिनेरियो कैसे डेवलप होता है आगे, और इसको लगता ही है कि अभी अमेरिकी हुकूमत ने तमाम ऑप्शंस जो है वो ओपन रखे हुए हैं। आपने ये खत्ते के ममालिक का जिक्र किया, ये भी इस पूरे पावर डायनामिक में इस वक्त एक अहम इनका रोल है। और मुझे लगता है कि आज जो पाकिस्तान से मुतल्लिक कलमात थे सेक्रेटरी ब्लिंकन के, वो या शायद पहला बाकायदा, अगर मैं नर्म अल्फाज में कहूँ तो, इजहार है डिस्प्लेजर का पाकिस्तान के रोल के बारे में। तो हाँ, वो मुकालमा जो है वो कैसे हुआ, क्या कहा उन्होंने और उसकी वजूहात क्या बयान की? थोड़ा सा मेरा ख्याल है उन्होंने इतनी जितना सख्त लग रहा था कि वो जवाब देंगी, उतना सख्त उन्होंने जवाब दिया नहीं, हम्म। जितना सख्त रवैया चला आ रहा है। हम्म। मतलब सख्ती से भी मुराद भी यही है कि उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात अभी तक इन्होंने की नहीं है, बल्कि उनका रवैया यह है कि इन्होंने बात करनी नहीं है। मतलब हम्म। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फरमाइश की गई, हमें कॉल भी नहीं की गई और हमें यह भी नहीं किया गया, हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमसे बात करें। तो मेरा अभी तक ये रहा है कि वो, उनको इतना ये पता है कि हमने इनको अगर उंगली दी तो ये पूरी बाजू ले लेंगे। हम्म। इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। तो वो बिल्कुल टोटल इग्नोर कर रहे हैं कि इनसे बात ही नहीं करनी। हम्म। इंपॉर्टेंट होंगे, जरूर होंगे, बहरहाल इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान इस वक्त भी, क्योंकि जितना भी अब जब से पूरा इनखला पूरा हो चुका है, वो पूरा हो चुका है, तो उस वहां से जिन लोगों ने निकलना है वो बाकी की खित्तों की उस जो बॉर्डर पे जो ममालिक है उनके जरिए निकल रहे हैं, उसमें ईरान भी शामिल हो रहा है। हम्म। बहरहाल, तो पाकिस्तान पर उन्होंने आज ये कहा कि जी पाकिस्तान कुछ चीजों के ऊपर हमारा साथ देता रहा है। जो काउंटर टेररिज्म के जितने भी कुछ थे उसके ऊपर पाकिस्तान ने हमारा साथ जरूर दिया, ये एक्नॉलेज किया उन्होंने। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, देखिए तालिबान के बहुत सारे मेम्बरान को इन्होंने सेंचुरीज दी हुई थी, इंक्लूडिंग हक्कानी
हुँ, हक्कानीज़ को भी। सो ये एक हकीकत है, उसकी ये हकीकत इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ का फिर क्रेडिट भी लेता रहा है कि जी हमने इनको तालिबान के साथ मिलवा के बिठा दिया, हुँ। और ये बात ठीक भी है। मेरे ख्याल है अमेरिका इस इसको काफ़ी हद तक एक्नॉलेज करता भी रहा है अभी यानी पिछले 4-5 साल में। वो जो 20 साल अमेरिका का एक सस्पेंशन रहा है पाकिस्तान पे कि गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी है पाकिस्तान की, हाँ। वो अभी तक बरकरार है, हम ये कह सकते हैं। नहीं, अब ये है कि अब उसके अंदर क्लैरिटी आ गई है। उन्होंने तालिबान से बात कर ली, उनका वो सारा हो गया, मसला हल हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई और जो हम इनको डिफीट नहीं कर सके थे, उसके बड़ी रीजन ये थी कि इनको सेंचुरीज मिल जाती थी। ओके। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं तो आज फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन से 2 कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में जिक्र किया है कि जी आपको पता था कि 2 साल से ये हो रहा है, 20 साल से ये हो रहा है, अब आप क्या करेंगे? हुँ, इस पे उन्होंने कहा है कि जी हम जहाँ पे ये रिव्यू कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में 20 साल में हमारी क्या नाकामियां और रही हैं, चीजें रही हैं, वहां पर ये भी हम रीअसेस करेंगे हुँ, अपने रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ। हुँ। तो ये एक है, देखें जब जब पाकिस्तान, और मैं आपको ये भी इसमें मेरा इसको ख्याल है हम इस पे इसको जिक्र कर मैं इस इस पे जिक्र टोन कर को लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस टोन को उम्मीद अफ़ज़ा समझा जाए या धमकी समझा जाए? हाँ, इसको उम्मीद अफ़ज़ा तो बिल्कुल भी ना समझा जाए अगर आप धमकी नहीं समझते। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने बार-बार, जब कांग्रेसमैन, जिन 2 कांग्रेसमैन का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जिन्होंने ये सवाल उठाया और बड़े गुस्से से उठाया, बड़ा वो जज़्बाती होके उठाया, जिसका जवाब उन्होंने बड़े तहम्मुल से दिया। अंडर रिव्यू होगा सारा कुछ इस वजह से, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि हम इनका रिव्यू करेंगे रिलेशनशिप का। लेकिन जिन लोगों ने सवाल उठाया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जो है ना स्टेटमेंट्स का ज़िक्र किया। हुँ, यार वो कहते हैं कि जी वो गुलामी की जो है वो ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, वो हुँ, खुशियाँ मना रहे हैं वहाँ पर। हमको ये पता है कि तालिबान के सैंक्शंस वगैरह वो देते रहे हैं, हमको ये पता है, तो उनके उसका जो स्टेटस है उसके बारे में आप क्या करेंगे? तो हुँ, ये जो इमेज है, ये अगर स्टेटमेंट्स ना इस तरह होती या ना दी गई होती, या कम से कम एक डिप्लोमेटिक चैनल के साथ कोई चीज़ मैसेजेस कन्वे की गई होती, तो वो चीज़ें और होती। और किसी कंट्री का ज़िक्र ही नहीं हुआ। हुँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम रिव्यू कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का हमेशा से एक मखसूस रवैया रहा है अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। तो उसमें उन्होंने ये तौजीह भी पेश किया है कि जी चूँकि भारत जो कुछ कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, जिस किस्म का भी हुँ, इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेके इनके थोड़े से कंसर्न हैं, तो ये उससे डिराइव होते हैं। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान बात आप यहाँ तक आ जाती है कि जब पाकिस्तान इस बात की या पाकिस्तानी लीडरशिप इस बात की खुशी मनाएगी हुँ, कि जी वहां पर तालिबान आ गए हैं और हमने मिलवाया और हमने किया और ये वो, तो जब वो तालिबान के ऊपर किसी किस्म की क्रिटिसिज्म होगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो जो लोग खुश हैं, जो कहते हैं कि हम लेके आए हैं या हमने करवाया है, उनके ऊपर भी तो क्वेश्चन होगा ना। हुँ, बिल्कुल, ये तो ये एक हमारे सिनेरियो बन रहा है ताल्लुकात। पाकिस्तान के बारे में जब वो कहते हैं कि जी हम इसको क्वेश्चन करेंगे। हम और उसका असर जो है वो सिर्फ पाक-अमेरिका ताल्लुकात पर नहीं होगा, दुनिया में और जो हमारे ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की हम हाँ। एफएटीएफ में जिस किस्म के यस। मामलात से भुगत रहे हैं, या और हम यूरोपियन यूनियन से जो टैरिफ में जो मराहत लेने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे उसका असर बिल्कुल, पड़ेगा बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल, बिल्कुल, हालात बिल्कुल। खराब होते हाँ। हैं। लेकिन हमारे हाँ, ज़िम्मेदारान जो हैं वो बोलते हुए सोचते नहीं हैं कि सोचते नहीं इसका है। जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो क्या होगा। डोमेस्टिकली तो उसके ज़ाहिर है उस बुनियाद पे उनको तालियाँ भी पड़ जाती हैं और सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी चल जाते हैं। हाँ, देखिए ना, अब वो ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ सैंक्शंस वगैरह या कोई बहुत ही बड़ा स्टेप लें पाकिस्तान के खिलाफ। हुँ, ये फ़ोन कॉल वाला हिसाब होगा, हुँ, बिल्कुल इग्नोर कर दो। अगर पाकिस्तान को इतना ही इग्नोर कर दिया गया, और हर तरफ से जो आप हुँ, भी बात कर रहे हैं, मैं समझ गया हूँ, आप यूरोपियन यूनियन की भी बात कर रहे हैं और हुँ, फिर यूके के साथ भी जो बात कर रहे हैं। अगर ये सब ने इस तरह इनको इग्नोर कर दिया, तो मुश्किल हो जाएगी कि आप बिज़नेस किसके साथ करेंगे, आप ट्रेड किसके साथ करेंगे, आप कहाँ से जाके लोगों से मतलब आप अपने कहाँ पे, और इसके अंदर मिडल ईस्ट भी आ जाएगा बाद में। हुँ, मिडल ईस्ट जिस तरह चेंज हो रहा है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी कोई अच्छे दोस्त वहाँ पर भी हों। हुँ, उसका हम एक एक छोटा-सा ट्रेलर देख चुके हैं बिल्कुल। पिछले साल। तो ये हालात कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई सैंक्शंस लगें, कुछ हो। वो हुँ, पूरा अगर टोटल इग्नोर कर देंगे, तो भी हमारे हाल जो पाकिस्तान के जो हालात हैं या पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, आलमी बिरादरी के ताल्लुकात हैं, हुँ। वो बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि जो दूसरा दिन है इन प्रोसीडिंग्स का, जो सेनेट की ख़ारजा अमूर की कमेटी के सामने सेक्रेटरी ब्लिंकन पेश होंगे, उसमें किन चीज़ों पर गुफ्तगू होती है, उस पर एक बार फिर आपको ज़हमत देंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका शुक्रिया। जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर वो चाहें
तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।